हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि भैया ऐसा क्या हो गया जिससे कि 30 लाख रुपए का घाटा हो गया। भाई 30 नहीं, 30 से भी ज़्यादा का हुआ है। भाई आप खुद देख लीजिए। घाटा इतना हुआ था कि घाटे की वजह से ये डेयरी बेचनी पड़ गई। जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना इस टाइम वाली डेयरी बेचनी पड़ गई। ओ भाई, इसे बेच के जो है ना ये बेच 25 लाख रुपए में, और वो दूसरी डेयरी लिए मात्र 10 लाख रुपए में। भाई 15 लाख रुपए बचा के भैंसे ली हैं। और भाई आप कहोगे भैंसें कहाँ चली गई। ओ भाई, भैंसें जो है ना, भैंसें थी अपने पास 40, और 10 गायें, 50 भैंसें थी। मगर होता क्या था, जैसे सब लाइन ली हमने, सब दूध दे रही हैं, नई ब्याई हुई। तो नई ब्याने के बाद जब भैंस बाकली होती थी तो 51 न रहती थी वो अपनी भैंस। तो उन्हें फिर बेचना पड़ता था। भाई 1.25 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की भैंस आ रही है। वो कितनी बिकती थी कट्टुओं में? 30 हजार की, 35 हजार की, 40 हजार की। तो कितने पैसे इकट्ठे थे उसमें? 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार। फिर पैसे पड़ते थे, फिर दूसरी आती थी। जब पैसे थे तो तब तो पता चला ना, लेकिन जब फिर हल्के 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 धीरे धीरे कमाई कम होती चली गई और फिर पता चलता चला गया। भाई एक टाइम ऐसा आया कि मात्र मात्र 15 भैंसें बची थी, यकीन मानना आप, और 3 गायें। लेकिन वो भी बाकड़ी, दूध ही नहीं दे रही थी। सब भैंसों के नीचे 70 लीटर दूध था सब। तो फिर नई भैंसें डालने की जरूरत पड़ी। भाई इससे पहले देखो ये डेयरी ली है। अब जो डेयरी ली है वो ये ली है 10 लाख रुपए में। भाई 5 लाख रुपए की डेयरी ली है, 5 लाख रुपए इसमें लगाए। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम में लग गए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की जमीन है ये। क्या करें भाई, मजबूरी है। तो भाई होता ऐसा था कि जैसे कोई 1 लाख की 1.25 लाख रुपए की भैंस आ रही है, तो वो दूध। और भाई अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई दूध का पैसा कहाँ जाता था। भाई दूध में बचते थे महीने, और हर महीने नहीं बल्कि हफ्ते में मानो, हर हफ्ते, एवरी वीक 50 हजार रुपये बचते थे। लेकिन भाई वो पैसा भी भैंसों में ही लगता रहता था। तो अब भाई इतना पैसा, अब सोचोगे भाई इतना पैसा लगता था, ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी गलती करी थी जो कि इतना पैसे का घाटा हो रहा था। भाई वो गलती थी कटरा ना होना। कटरा ना रह पाया किसी टाइम भी डेयरी पे। भाई कटरे आपको लाए क्यों नहीं? भाई कटरे तो लाए थे हम, लेकिन वो जो है रह नहीं पाया। ऐसा हुआ ऐसा कि आप इसे नसीब खराब समझो हमारा, या कुछ समझो। तो भाई कटरे आए थे 4। पहला कटरा आया, वो छोटा था। बोले छोटा कह के बेच दिया। हमारे पापा ने के बोले भाई छोटा। बोले चलो बेच दो, कोई बात नहीं। उससे अगला कटरा आया। भाई उसकी गर्दन में पस पड़ गया, उसे बेचना पड़ गया। तीसरा कटरा लाए हम, तो भाई उसने खा के न दिया, उसे भी बेचना पड़ गया। भाई जब चौथा कटरा लिया है कल, 80 हजार रुपये का लिया है भाई। वो कल आ जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भाई ये बात जो है ना ये थी। तो भैंसें खत्म ऐसी होती थी हम पे। 40 भैंसें में से बोले 15 या 17 भैंसें कैसे रह गई। वो भाई ऐसे रही कि भैंस आ रही है 1,25,000 की, 1,35,000 की। तो भाई जब वो 51 नहीं हो रही, कटरा ना है, तो वो उसकी कीमत कितनी रह जाती थी? 40 की, 45 की और 50 की, इतने की लगती थी वो भैंस। या बेचनी पड़ती थी कट्टुओं में, तो वो इतने की बिकती थी। तो घाटा कितने का होता था? 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार का। तो भाई मेरा मकसद कोई व्यूज पाना, कोई ये, कोई मैं वीडियो तो बनाता नहीं हूँ। तो बस मात्र मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि भाई एक बार को भैंस बाद में ले आना, लेकिन कटरा पहले हो। अच्छा कटरा, बढ़िया सा कटरा पहले देख के लाना, स्टार्टिंग में ही। ऐसा ना होगा हमारी तरह आप भी करो। भाई ये गायें देख रही है ना, 5 गायें, ये 5 गायें भी नहीं आई। एक भी गाय नहीं बची पहले की। क्यों? बुल भी नहीं था हम पे जो इनको प्रेग्नेंट कराए। भाई बात रही कि सीमन क्यों नहीं लग पाया। इस सीमन लग पाया भाई कम से कम 10 भैंसों पे, और 4-5 बार गायों पे लग पाया। एक भी गाय या भैंस हमारी प्रेग्नेंट नहीं हुई सीमन से। तो इसी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। तो भाई बात रही सीमन की, सीमन लगवाना ना लगवाना एक अलग बात है। लेकिन डेयरी में कटरा
और बुल होना ये जरूरी है भाई। भाई आप खुद देख लो, कोई भैंसें बुरी क्वालिटी की नहीं है, सब 80 हजार 90 हजार 1 लाख रुपए की भैंस आई हुई है। लेकिन जब ये भी प्रेग्नेंट न रहेंगी तो ये भी बेकार हो जाएंगी। मात्र ये जो दूसरे नंबर पे भैंस है ना, ये अपने घर की ग्यावन है। इसको हमने इसको ये वाली इसको भी बेच दिया था। लेकिन ये फिर दोबारा मोल ले ली, लेकिन थी ये प्रेग्नेंट अपने घर से ही, उन्हीं कटरों से। जब वो एक दो कटरा आता था तो ये उसी टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी। बाकी तो कोई भैंस प्रेग्नेंट रह नहीं पाई थी, दो चार भैंसें ही बस प्रेग्नेंट रही थी। एक ये जो दूसरे नंबर पे है, ये अपने घर की नहीं है, ये पहले नंबर वाली रही थी। ये कहाँ, दो भैंसें तो ये रही हैं और एक भैंस और रही है। देखो मैं दिखाऊं तुम्हें अभी, देखो ये रही है। एक ये भैंस थी अपने घर की प्रेग्नेंट। वो ये उसी पीरियड में होती थी जो मैं बता रहा हूँ, कटरे आए थे। तो जैसे कटरा आता था, कुछ टाइम रुकता था, तो ये उसी पीरियड में ये 51 हो गई थी। देखो ये इसमें ये है, ये भैंस हुई 51, या वो जो पहले ही वो 51 हुई। भाई इसमें पूरे के पूरे पैसे आ गए। अब ये है, 14 लीटर दूध दे रही है, 13 14 लीटर दूध। तो ये इतने में ही आ गई ना, अगर हम बेचते तो ये 40 की बिकती। लेकिन अब ये पूरा दूध दे रही है, हमें क्या नुकसान हुआ? कुछ भी ना। हमें कितना फायदा हुआ इसमें? भाई वही 40 45 की भी बिकती है, बेच देते, लेकिन फिर कुछ फायदा ना रहता, घाटा होता ना होता। अब ये है, ये भी 1 लाख रुपए की भैंस आई थी, तो अब हम इसे 40 की बेचते तो 60 घटते ना घटते, कहाँ को चले जाते? 60 भी कहाँ कहाँ चले जाते? वो पैसे कम को ही जाते। वो 20 30 हजार रुपये कमाती होगी बस एक भैंस, पूरे पीरियड में अपनी। अब ये है, इसने जितने भी हो, कमे तो कमे ही। तो भाई ये है, जो कटरा जब होगा, अच्छा बुल होगा, अच्छा सांड होगा, तो ये भैंसे बेचने की जरूरत नहीं है। भाई महंगी भैंसें हैं आजकल बहुत, 1 लाख 1.25 लाख रुपए की भैंस मिलती है, कोई फायदा ना है बेच के। अब तुम उसे बेच दो तो कितने की बिकेगी? 35 की, 40 की, 45 की बस। अब ये भैंस है, ये भी कटरा ना होने की वजह से ये देखो बाकड़ी हो गई पूरी। अच्छी भैंस है, 16 लीटर दूध दिया है, बढ़िया भैंस है। ये देखो ये भी बाकड़ी हो गई, इसने भी 12 13 लीटर दूध दिया है, अच्छी खासी भैंस। अब ये दो तो बिल्कुल बाकड़ी हुई पड़ी है बिल्कुल, कोई 5 5 6 6 लीटर दूध है इनके नीचे। एक ये है देखो, ये जो है 51 तो रह गई है भाई। ये 1 लाख 35 हजार रुपए की भैंस आई थी ये। लेकिन अब देखो नसीब है बाकी। ये भैंसे देखो, ये भी बदल रही है, लेकिन खटरा नहीं है तो बदल नहीं पा रही। अब आप कहोगे सीमन नहीं लग पा रहा, भाई साहब सीमन से न रहती हमारी भैंसे, तो रहती रही नहीं आज तक सीमन से। इस वजह से हम तो सीमन लगवाते ना। अब ये भैंस अपने घर की रह गई थी 51, देखो ये आ गई ना, आ गई पूरी कीमत पे। ये सामने जो है, ये भी अपने घर की रही, चाहे 4 5 भैंसें रही थी अपने घर पे, जो कि अपने घर ही बदल गई थी, 51 हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, और बाकी कुछ नहीं। अब इसी वजह से मेरे भाई, यही वजह है बस, कि जो है कटरा लिया है। अब ये दुआ करना कि मेरे भाइयों ये कटरा सही रहे यार। बहुत नुकसान हो गया, यकीन मानना, 30 से भी ज्यादा का हो गया होगा डेयरी पे नुकसान। मगर बस अब ना हो। अब यही सोच के है कि अब भैंसे पालेंगे, डेयरी करेंगे तो कटरा जरूर रखेंगे। अब ये सब भैंसे लैन है जितनी भी है इस टाइम। अब जो बस आपको दिखाई है ना मैंने, 2 3 भैंसे वही है। ये गायें जो, ये भी लैन है, सब लैन। देखो ये देखो लवारे, देखो ये सबके छोटे छोटे लवारे हैं ना, ये बंद रहे हैं और इधर बंद रहे हैं थोड़े, वो जो हेड पड़ी है झोपड़ी उसके पास बंद रहे हैं। सब भैंसे सब बिल्कुल लैन भैंसे हैं इस टाइम की, सब। कोई भी बाकड़ी भैंस नहीं है इस टाइम, सब लैन है। तो बस मेरे भाई, यही कहना था मुझे तो आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्जी भाई साहब। सच बोला है हमने तो भाई, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है।